हेलो दोस्तों, आप सभी का संपूर्ण रामायण के 36 भाग में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कहानी में हमने आपको बताया कि कैसे ढोल नगाड़े हाथी सेना के साथ कुंभकर्ण को जगाया जाता है और जागने के तुरंत ही बाद कुंभकर्ण भोजन में टूट जाता है। तब कुंभकर्ण लंकापति रावण के समक्ष जाता है और उनसे लंका में हो रहे युद्ध का कारण पूछता है। कुंभकर्ण के पूछने पर रावण बताता है कि उसने अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान के बदले में रावण की पत्नी सीता को बलपूर्वक हरण किया है, इसलिए उसे छुड़ाने के लिए राम किष्किंधा के राजा रावण राज सुग्रीव की सेना लेकर हमसे युद्ध करने आया है। रावण के मुख से देवी सीता के हरण की बात सुनकर कुंभकर्ण को आश्चर्य होता है, क्योंकि कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम वास्तव में नारायण के अवतार है और देवी सीता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। उसके बावजूद भी महाराजा रावण लक्ष्मी रूपी देवी सीता को हरण करके लाए हैं और स्वयं भगवान विष्णु से शत्रुता मोल ली है। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण आश्चर्यचकित होकर कुंभकर्ण से बोलता है कि तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी राम विष्णु के अवतार है। तथा रावण को समझाते हुए कुंभकर्ण कहता है कि भैया, हमारे पिताजी ब्रह्मादेव ने स्वयं कहा था कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु सूर्य वंश में मानव रूपी में जन्म लेंगे, तब वह उसी मानव रूप में आपका अंत करने आएंगे। कुंभकर्ण के मुख से अपने शत्रु राम की बढ़ाई सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वह कुंभकर्ण पर क्रोधित होकर बोलता है, कुंभकर्ण, अगर तुम इस युद्ध में अपने भाई की मदद नहीं कर सकते तो मुझे उपदेश भी मत दो। यदि तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा ही सारा दोष है तो तुम जाकर वापस से सो जाओ। यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं खुद ही लड़ लूँगा, मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, मेरा आपको परामर्श देने का उपदेश केवल आपको और लंका वासियों का हित है, इसीलिए मैं आपको यह परामर्श दे रहा था कि यदि हो सके तो आप श्री राम से संधि कर लीजिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि युद्ध हो तो मैं आपकी ओर से युद्ध करने अवश्य जाऊंगा। आपका छोटा भाई होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि जब तक मेरे प्राण हैं तब तक आप पर कोई आँच ना आए। भले ही मैं जानता हूँ कि श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन फिर भी मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा और एक सच्चे वीर की भांति उनसे युद्ध करूंगा। भले ही इसमें मुझे वीर गति प्राप्त हो, लेकिन महाराज रावण की आन बान शान बरकरार रहेगी। यह कहकर कुंभकर्ण युद्ध में जाने के लिए रावण से आज्ञा मांगता है। युद्ध के लिए जाते जाते कुंभकर्ण रावण से यह कहता है कि भैया, यदि मैं इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो कृपया करके आप राम से संधि कर लेना, क्योंकि मेरी मृत्यु के पश्चात लंका में कोई भी राम का सामना नहीं कर पाएगा। इतना कहकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि की तरफ चल पड़ता है। युद्ध भूमि में आते ही कुंभकर्ण अपने विशाल शरीर के कारण वानर सेना को कुचलने लगता है। कुंभकर्ण कीड़े मकोड़ों की तरह वानर सैनिकों को कुचल रहा था। कुछ को वह अपने पैरों के नीचे दबा लेता था तो कुछ को वह अपनी फूंक मार के उड़ा रहा था। कुंभकर्ण के आने से वानर सेना में भगदड़ मच जाती है। कुंभकर्ण को देखकर विभीषण जी श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, ये रावण का छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है, बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। यदि इसे रोका ना गया तो यह पूरी वानर सेना को खा जाएगा। फिर विभीषण श्री राम से यह अनुरोध करते हैं कि मैं कुंभकर्ण से एक बार बातचीत करना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुंभकर्ण मेरी बात मानकर हमारी तरफ आ जाए, इससे यह युद्ध हुआ अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। श्री राम से आज्ञा लेकर विभीषण कुंभकर्ण को मिलने तथा सलाह देने के लिए जाता है और अपने छोटे भाई विभीषण को देखकर कुंभकर्ण को उस पर मोह आ जाता है और वह उसे अपने हाथ पर उठा लेता है। तब अपने सामने लाकर कुंभकर्ण विभीषण से कुशल मंगल पूछता है और वह भी कहता है कि तुमने शत्रु से मित्रता करके अच्छा नहीं किया। विभीषण कुंभकर्ण को बताते हैं कि उसने स्वयं अपनी इच्छा से लंका का त्याग नहीं किया, बल्कि भैया रावण ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया था और हमारी माता केकसी के परामर्श से ही मैं श्री राम के शरण में आया था, ताकि लंका के निर्दोष प्रजा को रावण के कुकर्म के परिणाम से बचा सकूं। मैंने भैया रावण को बहुत समझाया था कि वह सीता को सम्मान के साथ श्री राम को लौटा दे, लेकिन उन्होंने मेरा परामर्श नहीं माना और भरी सभा में मुझे अपमानित करके लंका से निकाल दिया। विभीषण की बात सुनकर कुंभकर्ण कहता है कि तब भी तुम्हारा कर्तव्य था कि अपने भाई के साथ युद्ध में खड़े रहते, ना कि शत्रु के साथ जाकर मिलते। भाई वही है जो बुरे वक्त में भी अपने भाई के साथ खड़ा रहता है, इसलिए मैंने भैया रावण की तरफ से युद्ध करने का फैसला लिया है। आज हम दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी के रूप में लड़ रहे हैं, इसलिए तू अपना कर्तव्य निभा और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कुंभकर्ण फिर से वानर सेना में उत्पात मचाने लगता है। अपनी सेना को ऐसा भागते हुए देखकर सुग्रीव
कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आगे आता है, लेकिन कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के आगे सुग्रीव कुछ नहीं कर पाते और देखते ही देखते कुंभकर्ण सुग्रीव को अपने हाथ में पकड़कर उठा लेते हैं और लंका की तरफ वापस जाने लगते हैं। तब हनुमान और लक्ष्मण जी कुंभकर्ण से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मण और कुंभकर्ण का युद्ध काफी देर तक चल रहा था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब कुंभकर्ण युद्ध में मध्य ही वापस जाने लगता है। सुग्रीव को बंदी बनाकर ले जाते देख जामवंत जी श्री राम को कहते हैं कि हे प्रभु, सुग्रीव वानर सेना का राजा है, अगर उन्हें कोई हानि पहुंची तो वानर सेना अपनी राजा के बिना शक्तिहीन हो जाएगी और हमारी हार सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए आप अभी जाकर महाराज सुग्रीव को कुंभकर्ण की चुंगल से छुड़ा लाइए। जामवंत की बात सुनकर श्री राम कुंभकर्ण के पास सहयोग करने के लिए आते हैं और एक साधारण तीर द्वारा कुंभकर्ण का ध्यान अपनी तरफ लेते हैं। तब कुंभकर्ण कहता है कि आओ राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। फिर श्री राम और कुंभकर्ण में युद्ध शुरू हो जाता है। कुंभकर्ण बड़ी बड़ी पर्वत शिलाएं उठाकर श्री राम की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन श्री राम अपने शक्तिशाली बाणों द्वारा सभी शिलाओं को खंडित कर देते हैं और ऐसे ही कुंभकर्ण के सभी प्रहारों को विफल कर देते हैं। अंत में श्री राम अपने तेजस्वी बाणों द्वारा एक एक करके विभीषण के शरीर के सभी हिस्से काट देते हैं। श्री राम पहले कुंभकर्ण के दोनों हाथ काटते हैं और उसके शीश को अपने बाण द्वारा गहरे समुद्र में काटकर फेंक देते हैं। इस प्रकार लंका का सबसे महाबली योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का वध का भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भागों को आप आसानी से देख पाएं।